श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि। हरि ओम नमस्कार। सच्चिदानंदकंदाय जगदंकुरहेतवे सदोदिताय पूर्णाय नमोऽनन्ताय विष्णवे। ये भी खोल के रखना तो तुरंत हम। अच्छा, तो सद आचार यानी अच्छा आचरण। लेकिन जहाँ भगवान शंकराचार्य इसको एक वेदांतिक अर्थ देते हैं, हर आचरण को एक वेदांतिक अर्थ देते हैं। बोले कौन से सब आचरण है जिसको वेदांतिक अर्थ देते हैं? तो हमारी पूरी दिनचर्या और पूरी जीवनचर्या को एक वेदांतिक अर्थ देते हैं। तो दिनचर्या में क्या क्या है? तो क्या बताया? प्रातस्मरणम, फिर शौचम, फिर स्नानम, अघमर्षणम, फिर संध्या, जपः, तर्पणम, अग्निहोत्रम। च नहीं है, च यानी एंड, ओके। अग्निहोत्रम, अर्चनम, मौनम, ध्यानम, भोजनम, ऐसे 12 चीज़ को लिया है। सो सब चीज़ हमारी जो जीवन की जीवनचर्या जो आती है, उस दिनचर्या आती है, उसमें सम्मिलित है। और जो लास्ट हम आपको पहले से 21 श्लोक बोलते हैं और फिर 50 से 54 श्लोक बोलते हैं ना आप लोग, तो लास्ट ये जो 4 श्लोक है 50 to 53, उसमें जीवनचर्या को एक आध्यात्मिक वेदांतिक अर्थ दिया है। So we are going to cover what? The first 21 and the last 4. That's why you all are doing parayana of those. आप ऐसे ही कर रहे हैं क्योंकि वो लास्ट 4 में क्या दिया है? जीवनचर्या का वेदांतिक अर्थ। और पहले इसमें क्या दिया है? वो दिनचर्या का वेदांतिक अर्थ दिया हुआ है। अच्छा, फिर हमने देखा कि बहिरंग साधना बहुत इम्पोर्टेंट है साधन को तैयार करने के लिए। और फिर अंतरंग साधना क्या है? श्रवण मनन निधिध्यासन। तो वेदांत का सिद्धांत क्या है? ये इम्पोर्टेंट है समझना। वेदांत का सिद्धांत ये है कि श्रवण मात्र से ज्ञान होता है। क्या? श्रवण मात्र से इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। जो अगर समझ में आ जाए ना तो श्रवण मात्र से साक्षात्कार हो सकता है। अगर मन तैयार है, साधन चतुष्टय वाला मन लेकर आप बैठेंगे तो साक्षात्कार कब होगा?
सुनते सुनते हो जाएगा। हैव यू अंडरस्टूड दिस? क्या क्या मीनिंग आपकी पॉसिबिलिटी क्या है कि इसी कैंप में नहीं, इस लेक्चर में साक्षात्कार हो सकता है। व्हाट? ये अंदर सब जाता है ना, अंदर गया है कि नहीं पता नहीं आपको। क्या ये ऐसे जब जाएगा ना तो वो तब वाव मोमेंट्स आती है। व्हाट? वाव नहीं, अभी बोलने वाव से कुछ नहीं होता है, अंदर हो जाना चाहिए था। अब तक बोलने से कुछ नहीं होता है। क्या यू गेट द इम्पैक्ट ऑफ व्हाट आई एम स्पीकिंग? व्हाट? कि आपको साक्षात्कार कब हो सकता है? श्रवण मात्र नहीं, आज हो सकता है, आज, अभी, आज के दिन, इस लेक्चर में हो सकता है। व्हाट? यू कैन बिकम अ रियलाइज्ड मास्टर टुडे इन दिस लेक्चर। दिस इज द सिद्धांत ऑफ वेदांत। यू अंडरस्टैंड? मीनिंग जीवन का लक्ष्य वो नित्य अनंत सुख प्राप्ति, वो सच्चिदानंद ब्रह्म जो है यहाँ इस लेक्चर में प्राप्त हो सकता है। अंदर जाता है कि नहीं पता नहीं, अंदर अभी तक गया है कि नहीं गया है। कब ये होगा? कब ये होगा? जब आप उस क्या शुद्ध सूक्ष्म एकाग्र मन से बैठेंगे और श्रवण करेंगे तो यहाँ होता है। यू अंडरस्टैंड? ऐसा नहीं कि बाद में ये समझ में, ये अंदर, क्योंकि अप्राप्त क्यों है ज्ञान? आत्मा अप्राप्त क्यों है? अज्ञान के कारण। यू अंडरस्टैंड? इसलिए मैं कहते रहती हूँ, भार दे दे कर कहते रहती हूँ, ज्ञान, वापस बोलो क्या? तो ज्ञान तो दे दिया जा रहा है और आप लोग यहाँ उपस्थित है कि नहीं है? अब अगर ज्ञान नहीं हो तो प्रॉब्लम कहाँ है? ज्ञान दिया जाता है, आप है यहाँ। अगर ज्ञान नहीं हो रहा है, साक्षात्कार इस क्षण जब मैं बताऊंगी ये ज्ञान, अब वेदांत का ज्ञान बताते हैं तो नहीं होता है, तो उसका कारण क्या है? क्या है? अरे भाई बताया सब, क्या क्या है? मन तैयार नहीं है, बस दैट्स द ओनली रीजन, दैट इज नो अदर रीजन एट ऑल। हैव यू गॉट दिस पॉइंट? तो वेदांत का सिद्धांत यही है कि जैसे ज्ञान दिया, मन तैयार है, ज्ञान हो गया। जैसे कि ये क्या है? बोलते रहना चाहिए, 50 बार मैं पूछूं तब भी, ये क्या है? माइक है। तो इसके लिए क्या चाहिए था? आंख खोली, माइक तो ऑलरेडी है, मन तैयार है, आंख खोली, आंख क्या हो गया? यू अंडरस्टैंड? ज्ञान इज इंस्टेंट। क्या ज्ञान के लिए मात्र क्या चाहिए? प्रमेय चाहिए, प्रमाता चाहिए, प्रमाण चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। अब प्रमेय आत्मा है कि नहीं है? बोलो बोलो। है, उपस्थित है, आत्मा तो है ही है, हमेशा सदा उदिताय। अच्छा, अब प्रमाण मिल रहा है ना? तो अगर ज्ञान नहीं होता है तो उसका कारण क्या है? प्रमाता तैयार नहीं है। हैव यू अंडरस्टूड? दैट्स ओनली दिस। जो तैयार मन से बैठे तो यहां मुक्त हो सकते हैं। नाउ स्वामी जी नहीं होता है, तैयार नहीं है, हाँ, उसके बाद में फिर मनन की आवश्यकता होती है, और फिर क्या? सूक्ष्मता नहीं होती है, इसलिए मनन की आवश्यकता होती है, और मनन से आत्म साक्षात्कार हो सकता है। अगर वहाँ नहीं निष्ठा प्राप्त हुई तो निधिध्यासन की आवश्यकता होती है। आर यू अंडरस्टैंड? बड़ा इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ। यू कैन बिकम रियलाइज्ड हियर एंड नाउ। सो दिस इज द एटीट्यूड विथ विच यू शुड सिट फॉर डूइंग श्रवण। क्या? कि आज मुझे साक्षात्कार होगा। बोलिए
किस भाव से बैठना चाहिए? तो ऐसे भाव से बैठेंगे तो आपका अटेंशन कैसे रहेगा? नहीं तो हाँ हाँ चलो सुना, ऐसे होगा क्या? यू विल बी लाइक आई एम गोना गेट इट नाउ। क्या? और क्या मिलने वाला है? अनंत मुक्त। आई कैन गेट इट नाउ। चेहरे पे कुछ तेज वेज नहीं लगता है आप लोग के? टू थिंक दैट यू नो, प्लीज थिंक ऑफ दिस पॉसिबिलिटी. आई एम जस्ट आस्किंग यू टू जस्ट इमेजिन द पॉसिबिलिटी. दैट इमेजिनिंग ऑफ द पॉसिबिलिटी विल गिव यू अ वाव मोमेंट. What? Whether you get it or not is a different issue. That just the imagination and the very thought that I can get liberated what? Here and now. Right now. हम विचार ही नहीं करते, हाँ चलो आगे. What आगे? There's no आगे, there's no पीछे. Got it? Just think if you can just goes in somewhere, somehow. तो मन क्या है, उसमें आंख बंद करने की आवश्यकता नहीं होती है. अंडरस्टैंड? एक बार ये हो जाए तो इट्स जस्ट ओवर एंड डन विथ. बट नहीं होता है, उसका कारण क्या है? इसीलिए ये उपासना वगैरह की आवश्यकता होती है. हैव यू अंडरस्टूड? हम कहेंगे पूजा क्या है ये जब, अरे बाबा नहीं तैयार है इसलिए करना पड़ता है. गॉट इट? लोग है ना ये समझते नहीं है वेदांत के सिद्धांत, इसलिए क्या कहते हैं कि ये सब तो थियोरी है, फिर प्रैक्टिकल क्या है? हैव यू हर्ड दिस नॉनसेंस? व्हाट? ये प्रवचन वगैरह क्या है? थियोरी है, फिर प्रैक्टिकल हमको क्या करना? अरे रामा, वो सब दूसरा सब इसके लिए तैयारी करना है. The other thing is for a preparation for this. Got it? Not this is a preparation for that. What is it? That world and whatever you do, साधना भजन कीर्तन जो भी करे मन को तैयार करने के लिए is for this to happen. Have you understood? हम क्या समझते हैं कि ये सब सुनते हैं, ये सब थियोरी है, अब क्या करना है? प्रैक्टिकल करना है. देन आप वेदांत समझे ही नहीं. समझे? ओके स्वामी जी, दिस पॉसिबिलिटी इज देयर एंड दैट इज वाई हम जब क्लास हम वेदांत सीखने जाते थे तो ऐसे ही भाव से बैठते, आज हो जाएगा. देखिए ये साधन चतुष्टय के सूक्ष्मता, यू नो, द मैक्सिमम पॉसिबल दैट इज दिस गोइंग टू हैपन. ये जो मन जो तैयार है ना, इट कैन हैपन ओनली हियर. द मिनट यू गो आउट, इवन आश्रम में भी है, ये पूरा नहीं रहेगा. दिस एबिलिटी टू थिंक इवन आफ्टरवर्ड्स व्हेन यू आर डूइंग योर डिस्कशन, इज दिस अलर्टनेस जो अभी है वो होती है क्या? बोलिए जी. इट इज नॉट पॉसिबल. अभी क्या है? आई एम देयर टू सी कि आपका मन शुद्ध रहे, आपका मन सूक्ष्म रहे, आपका मन एकाग्र रहे. कर रही हूँ कि नहीं सब कोशिश? बोलिए जी. राइट? उसके बाद में आपके ऊपर आता है तो क्या होता है? बोलो. You understand? यहाँ itself is difficult. Then when you go out, the minute you step out of this hall itself, ये जो कैरेक्टरिस्टिक जो है ना साधन चतुष्टय का या सूक्ष्मता शुद्धता, वो नहीं रहती है इतनी. अग्रीड? माइंड डिस्ट्रैक्टेड होता है कि नहीं? जितना पॉसिबल है ना यहाँ. सो देयरफॉर दिस इज द टाइम, दिस इज द दिस टू एब्सॉर्ब द मैक्सिमम. गॉट इट? And that is why you have to be rested, properly rested. The mind that is not rested and tired will absorb nothing. समझे? इसलिए सोना चाहिए अच्छी तरह से. स्वामी जी हम एक्सपर्ट है क्लास में सोने में. Get it? That is why go sleep properly. Have a proper 6-8 hours of good sleep. Then you'll get up. What? And फिर क्या? योगासन प्राणायाम करने से फिर आपकी ऊर्जा बढ़ेगी. एंड देन आप यहाँ बैठेंगे तो if you are a morning person, this class will always be the best. If you are an afternoon person, the afternoon class will be the best for you. Isn't it true?
भाई, क्योंकि तब माइंड फ्रेश है। अब आफ्टरनून में भी क्या यूँ करते रहेंगे या कुछ कुछ ये नहीं, दैट्स व्हाई आई सेड रेस्ट। Either you sit with knowledge or just go to sleep, because sleep is one of the best things का जहाँ मन क्या हो जाता है, rejuvenate होता है। Are you understanding? तो क्या करो वहाँ जाके, स्वामी जी हम सो के उठते हैं ना बहुत डल होते हैं, इसलिए चाय पिलाते हैं। You get it? Okay. I only want you all to feel that, my God, I can get realized now here. Wow. मैं यहाँ से निकलूँ तब मैं क्या मुक्त पुरुष हो सकती हूँ? यस, निकलने का भी टाइम नहीं हो सकता है। Have you got this? बट क्या होना चाहिए? मन क्या होना चाहिए? तैयार। ओके, गुड। अब पहला जो है वो क्या है? प्रातस्मरणम। हाँ, तो पहले हम श्लोक पढ़ते हैं, उसके बाद में देखते हैं। प्रातस्मरामि देवस्य सवितुर्भर्ग आत्मनः वरेण्यं तद्धियो यो नः चिदानन्दे प्रचोदयात्। साथ में प्रातस्मरामि देवस्य सवितुर्भर्गमात्मनः वरेण्यं तद्धियो यो नः चिदानन्दे प्रचोदयात्। ये श्लोक आपको कुछ याद दिलाता है? हाँ, किसका याद दिलाता है? गायत्री मंत्र का याद दिलाता है ना। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, है ना? पूरा का पूरा याद दिलाता है। हाँ, वी विल कम टू इट आफ्टरवर्ड्स। अच्छा, अभी यू डोंट वरी अबाउट द बुक नाउ कीप लुकिंग एट मी। वो अभी श्लोक को पढ़ने की अभी आप कोशिश मत करो, अभी राइट नाउ यू जस्ट फोकस ऑन व्हाट आई एम सेइंग, ओके? फिर बाद में रूम में जाके उसकी कमेंट्री वगैरह पढ़ना, पर अभी नाउ राइट नाउ ओके। देखिए, पहली बात तो है प्रातः उत्थाना, सुबह में उठना। प्रातः शब्द का अर्थ क्या है? सुबह नहीं, अर्ली मॉर्निंग। प्रातः क्या है? अर्ली मॉर्निंग। अब देयर इज ओनली वन वे टू वेक अप अर्ली मॉर्निंग, ओनली वन वे, एंड दैट इज टू स्लीप अर्ली। समझे ना? अर्ली मॉर्निंग उठने का मात्र एक रहस्य है, मात्र, एंड वो क्या है? जल्दी सोना। हम क्या कहते हैं? हम किस में मानते हैं? लेट सोना। फिर कहते हैं अरे मैं उठ नहीं सकता हूँ, सुबह में बोलते हैं ना मुझे उठना है। देखो, every one of us with zero exception have a value for waking up in the morning, early morning. Is it a fact or not? Yes. Everyone, आप चाहे ना चाहे आपको जल्दी उठने का वैल्यू है अंदर। आपकी अर्ली मॉर्निंग की व्याख्या क्या है वो आपके ऊपर है। कोई कहते हैं 6 बजे अर्ली मॉर्निंग है, कोई कहता है 8 बजे अर्ली मॉर्निंग है, कोई कहे 10 बजे, बट वैल्यू तो आप सब में है कि जल्दी उठना चाहिए। इज इट अ फैक्ट और नॉट? दिस इज अ वैल्यू दैट ऑल ऑफ अस हैव, वॉट एवर योर डेफिनेशन इज, अंदर है। अब किसने डाला? ऑटोमेटिकली है, बिकॉज दैट इज द वे यू आर मेंट टू बी। हैव यू अंडरस्टूड दैट? इसलिए ऑटोमेटिकली है। करेक्ट? दिस अर्ली मॉर्निंग यू हैव टू, आई वांट टू वेक। तो आप 7 बजे उठते होंगे तो मन में होगा 6 बजे उठना अच्छा है। इज इट ट्रू और नॉट? या 6:30 को उठना चाहिए, वॉट एवर इट इज। आप 5 बजे उठ पाते हैं तो आपके मन में होता है कि 4:30 उठे तो कितना अच्छा है। इज इट ट्रू और नॉट? दिस इज देयर बिकॉज यू हैव अ वैल्यू फॉर वॉट? वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। एंड हाउ कैन यू वेक अप अर्ली मॉर्निंग? बोलो। दैट इज द ओनली वे, दैट इज नो अदर सोल्यूशन। समझे? और रात को सोने, मैंने कहा ना, हर चीज़ हमारी साधना बन सकती है, उपासना बन सकती है। कैसे? जब उसके पीछे एक इंटेंशन, जैसे सोना भी एक साधना बन सकती है। हाउ? कैसे? अगर आपके मन में है कि मैं जल्दी सो जाऊं एंड फिर जल्दी उठ के मैं क्या करूंगी?
मैं ध्यान करूँगी या जप करूँगी या पूजा करूँगी, तो सोना भी क्या हो गया, साधना हो गया. Why? Because it has, you slept with an intention which is high. Have you understood this point? If I sleep early, I'll be able to get up and do. So that thought will be what? जल्दी सोना क्यों है? क्योंकि उठना जल्दी. Are you understanding that? The thought behind sleeping. फिर सोने को कैसे हम साधना बना सकते हैं? तो पहली बात है सोते सोते, मीनिंग अब ये बिस्तर में है तो पहले एक बार कभी है तो बैठकर हनुमान चालीसा बोलो. एंड देन जब सो जाते हैं बिस्तर पर, आप लेट गए, तो आपके जो भी इष्ट देव है उसका मंत्र का जप शुरू करो. और ये जप बोलते बोलते क्या, ये सब है. दिस देन सोना भी क्या बन जाता है, बोलो, साधना बनता है. आपका जो पिलो है ना, भगवान के चरण है ऐसे मानो, और फिर क्या, भगवान के चरण में आहा, क्या नींद आएगी ना. जब उठेंगे कहाँ से, भगवान के चरण से. आर यू अंडरस्टैंडिंग? देखो ये सब यही है. ये द लास्ट थॉट विथ विच यू स्लीप ना, कीप ऑब्जर्विंग. आई एम गिविंग यू डिफरेंट वेज. हाँ, द लास्ट थॉट जो आपके अंदर है ना, तो यू जस्ट कीप ऑब्जर्विंग. आई एम ऑब्जर्विंग माई लास्ट थॉट एंड देन जस्ट फॉलो टू स्लीप. ये उम्र है, अभी मत सोना, अभी आँख खुली रखो. तो यहाँ भी यहाँ, फिर क्या होगा, यू विल गेट अप विथ दैट सेम थॉट. यू विल बी एट दिस, हु एम आई, ये हु एम आई पूछ के सो जाओ. फिर उठेंगे तो क्या सवाल से उठेंगे, लास्ट थॉट और फर्स्ट थॉट इज ऑलवेज, जैसे कि हमको जाना है, जल्दी उठना है, जल्दी उठना है, कैच ट्रेन पकड़नी है, ट्रेन पकड़नी है, तो क्या उठेंगे, क्या, isn't it true? वैसे ही. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ यू गो टू स्लीप. ओके एवरीवन, बिकम अवेयर. अभी यहाँ भी सो जाते हैं तो प्लीज जप करके सो जाओ. इजीएस्ट वे इज व्हाट, जप करते करते. स्वामी जी नींद नहीं लगती है आजकल, हमको प्रॉब्लम, नींद नहीं लगती है. तो एकदम हैवी वेदांत का टेक्स्ट पढ़ो तो क्या होगा तुरंत एकदम वेदांत बहुत ये जो लेकिन होगा क्या, उससे विचार तो आपके शुद्ध होंगे, है ना. तो ढाम ढूम ढाम सोशल मीडिया ये करके सोते हैं तो फिर उठते कैसे हैं उसी. आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? एंड हो सके तो मोबाइल बाजू में मत रखो. अभी तो नहीं है, बट घर जाके भी मोबाइल बिस्तर पे, या डोंट पुट एनीवेयर क्लोज टू, बिकॉज उसकी इलेक्ट्रॉनिक जो है ना हमारे, ऑल दोज थिंग्स आर नॉट गुड फॉर. सो कीप इट फार अवे, अ लिटिल बिट, एटलीस्ट डिस्टेंस. समझे? एंड प्लीज स्विच ऑफ, नहीं तो वो पूरी रात टिंग टोंग आते रहता है ना. वो हम चालू रख के सो जाते हैं. तो यू आर अंडरस्टैंडिंग ना हाउ मच. सो स्लीप प्रॉपरली. मैं एक रहस्य समझाऊँ आपको, जस्ट अमेजिंग. आई हर्ड इट ओनली, आई वाज शॉक्ड. ये जो नेटफ्लिक्स है, वो जो वो दूसरे सब है ना, वो जो डिज्नी है और प्राइम है, जो सब है ना, उनकी एक सेमिनार हुई थी या कुछ, ये इन द US. All of them had come there and all. Then they had the discussion, and you know the conclusion, oh my God, it was just unbelievable. उनका conclusion क्या था कि we are not each other's competitors. What was the conclusion? ऐसे लगेगा कि they are competitors of each other. No, saying we are not each other's competitors. Our competition is speed, is sleep. क्या? हमारा competition कौन है? Can you imagine what a horrifying? He's saying what should we do now? If we can sleep को कट कर सके तो we will all financially benefit. Are you understanding? Yes or no? Yes. तो उसका हम सबकी स्लीप कम हो गई है कि नहीं? बोलिए जी. Because of what? The social media. You get it? आप में से कोई विड्रॉवल सिम्टम्स भी एक्सपीरियंस करते होंगे, हैं, है ना, क्योंकि आपके पास में ले गया है तो यू विल बी गेटिंग एंग्री, यू नो, दीज आर ऑल विड्रॉवल सिम्टम्स. आर यू अंडरस्टैंडिंग?
और वो एंगर निकालेंगे हमारे कोऑर्डिनेटर्स पर, हमको क्यों नहीं देते हैं। दैट मीन्स व्हाट, कि यू आर गेटिंग डिटॉक्स, रिमेंबर, गॉट इट? क्योंकि माइंड इज लाइक दैट, इट्स एब्सोल्युटली इट्स हुक्ड ऑन टू। So the only way, what is the only way? बोलिए बोलिए, what is the only way? Sleep early. And वो साधना बन जानी चाहिए। कैसे? सोते सोते क्या? भगवान का नाम लेके, ऐसे करके, you know, then fall off to sleep. And you will get up what? Fresh with that. तो कहते हैं कि जो रात है 4 प्रहर होता है। प्रहर यानी 3-3 घंटे का प्रहर होता है। तो बोले 6 से 9, बिकॉज सूर्यास्त के बाद की बात करते हैं। 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6। तो 6 से 9 में खाना खा लेना चाहिए। एंटरटेनमेंट जो भी करना है वो सब मन को प्रसन्न करने के लिए ये करना चाहिए। सो 6 से 9 का टाइम, फिर 9 से 12 एंड 12 से 3, वो टाइम में क्या होना चाहिए? सोना चाहिए। उसके बाद में 3 से क्या 6, उसमें क्या करना चाहिए? उठना चाहिए और साधना उपासना करनी चाहिए। इज दैट ओके? यू कैन स्टडी इफ यू आर अ स्टूडेंट, गेट अप इन द मॉर्निंग, देन भगवान का नाम लो, जो भी करना है, और फिर क्या करो? स्टडी। योर ग्रास्प एट दैट टाइम इज गोइंग टू बी मच बेटर। सो 6 घंटे नींद मिनिमम है। फिर यू कैन बी, क्योंकि इफ़ यू नीड, बिकॉज यू आर यंग एंड ऑल, यू माइट नीड 8 hours ऑफ स्लीप। इज इट ओके? बट 8 से ज़्यादा है तो इट वो तामसिक है। विल यू अंडरस्टैंड दैट? और कोई ऐसे होते हैं तो उनके 5 घंटे में चल जाता है, नॉट एट दिस एज, ओके? जो बड़े होते हैं उनकी नींद थोड़ी थोड़ी कम होते जाती है ना, तो उनके लिए 5 घंटे ये हो जाते हैं। बट डेफिनेटली यू मस्ट स्लीप फॉर 6 hours मिनिमम, एंड देन यू गेट अप व्हाट? अब उठे तो करना क्या चाहिए? एक तो पहले उठना चाहिए। उठे तो क्या करना चाहिए? बिस्तर पे ही रहकर क्या करो? विदाउट इवन गेटिंग डाउन, व्हाट शुड यू डू? इज सेइंग कि याद करो। बोले पहले अपने आत्मस्वरूप को याद करो। क्या करो? प्रातस्मरामि हृदि सन् स्फुरदात्मतत्त्वं सच्चित् सुखं परमहंस गतिं तुरीयं यत्स्वप्नजागर सुषुप्तमवैति नित्यं तद्ब्रह्म निश्चलमहं न च भूतसंगः। या तो निर्वाण षटकम का श्लोक है ना, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायु। तो मैं कौन हूँ? चिदानंद रूपः शिवोहम, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। तो पहली चीज़ यू शुड रिमेंबर इज दिस, अपने स्वरूप को याद करो। इज इट ओके? व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग, फर्स्ट थिंग इस श्लोक को रट लो। और सिर्फ मैकेनिकली नहीं बोलना। क्या बोलना चाहिए? मैं शरीर नहीं हूँ, मनो बुद्धि अहंकार चित्त मैं नहीं हूँ, न च श्रोत्र जे मैं इंद्रियां सब नहीं हूँ, न च घ्राण नेत्रे न च व्योम, ये पंच महाभूत वाला जो शरीर है वो सब है, वो मैं नहीं हूँ। तो मैं कौन हूँ? मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। यू अंडरस्टैंड दैट? तो ये दिस इज द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग व्हेन यू गेट अप। उसके बाद में आपके जो इष्ट देव है उसको याद करो, जो भी है आपके इष्ट देव, उनका एक श्लोक बोल दो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमः। जो भी, इट डजंट मैटर हु इट इज, ओके। उसके बाद में कहते हैं कि क्या करना चाहिए, एक बार स्मरण कर ले, उसके बाद में कर दर्शनम होता है कि नहीं? क्या है? हाँ, कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमूले सरस्वती, करमध्ये तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। अब ये कर दर्शन का अर्थ क्या हुआ? कर यानी हाथ,
दर्शनम यानी देखना, हाथ को देखना। हाथ को देखने का अर्थ क्या है? देखिए, ये हाथ पुरुषार्थ के प्रतीक है। किसके प्रतीक है? पुरुषार्थ के। उसका अर्थ क्या है कि ये हाथ से मैं सब कुछ प्राप्त कर सकता हूँ। आई कैन अटेन एनीथिंग विथ माई हैंड। तो क्या है? तो उसमें क्या है? कराग्रे वसते लक्ष्मी। तो यानी क्या? लक्ष्मी जी विराजमान है, यानी धन। मैं आई कैन बी प्रॉस्परस इफ आई वर्क हार्ड, है ना। कर मध्य सरस्वती, सरस्वती यानी ज्ञान। तो मैं क्या करूं? इस हाथ से मैं क्या आज मेहनत करके मैं ज्ञान अर्जित करूंगा, मेहनत करके पैसे अर्जित करूंगा। कर मध्य तो गोविंद यानी ये सब के बीच में भगवान को मैं भूलूंगा नहीं। हैव यू अंडरस्टूड? मीनिंग आई विल बी एथिकल इन माई अर्निंग एंड माई वर्क। हैव यू अंडरस्टूड? तो क्या? आई विल लिव अ ब्यूटिफुल लाइफ टुडे। मेहनत की क्या? मेहनत करके कुछ अच्छा प्राप्त करूंगा। हैव यू अंडरस्टूड दिस ब्यूटिफुल थॉट? हाँ, कितनी बढ़िया बात है कि नहीं? देखो, दिस इज अवर कल्चर। तो सुबह में उठकर बिफोर यू गेट आउट ऑफ द बेड डू दिस। हाँ, आफ्टर दैट इट्स डिफिकल्ट। ओके, उसके बाद में क्या करेंगे? तो कहा पहले तो सो जाओ जल्दी से, फिर उठो जल्दी से, फिर क्या? भगवान को स्मरण करो, आत्मा को स्मरण करो, आपके इष्ट देव को स्मरण करो। उसके बाद में क्या करो? बोले कर दर्शनम। फिर क्या? पृथ्वी स्पर्शनम। आपको पता है ना क्या? क्या कहते हैं? समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व में। देखो, वेस्ट कंट्री में क्या एक साल में एक दिन अर्थ डे होता है, हमारे लिए हर रोज़ अर्थ डे होता है। क्या? हर रोज़, एवरी डे वी वर्शिप व्हाट? ये पृथ्वी है, उस पर मैं पैर रखने वाली हूँ। पृथ्वी देवी कौन है? विष्णु की पत्नी है। क्या है ना? विष्णु भगवान की दो पत्नियां हैं, लक्ष्मी और पृथ्वी। भूदेवी और श्रीदेवी दो है ना। तो भगवान, अब वो देवी, मैं आप पर पैर रखने वाली हूँ, तो क्षमस्व, क्षमा करो। एंड मैं क्या करूँगी? आई विल लीव अ ग्रीन फुटप्रिंट ऑन दिस अर्थ। क्या? मैं उसको और मल मटला, ये जो कहते हैं ना, वो आई वॉन्ट टू पुट मोर एंड मोर dirt, I will try to minimize, समझे कि नहीं? I will live a environmental friendly and अच्छा, you are, आप इतना सहन करेंगे, मेरा भार सहन करते हैं, मुझे आधार देते हैं, तो I will be careful that I tread softly. Are you understanding? क्या बढ़िया भाव है कि नहीं? सुबह सुबह उठते ही देखो मन कैसे हो जाएगा। यू रिमेंबर दिस इज ऑल, ये जब है मन को तैयार करने के लिए है। हैव यू अंडरस्टूड दैट? शुद्ध एकाग्र शुद्ध तो होगा कि नहीं होगा? ऐसे उठेंगे तो ऐसे भाव से। इस कहते हैं पृथ्वी स्पर्शनम, तो स्पर्श करो पृथ्वी को, देन पैर रखो। गॉट इट? तो ये सब तो यहाँ ही करना। अब अच्छा, पृथ्वी को भी स्पर्श कर लिया है ना, ये भाव से। हाँ, पृथ्वी को स्पर्श करके नमस्कार करो कि भाई पादस्पर्शम क्षमस्व में, है ना। आप तो विष्णु पत्नी हैं, आप महान हैं, मैं क्या करने जा रही हूँ? ये करने जा रही हूँ। उसके बाद में क्या करेंगे? कहते हैं शुभ दर्शनम। क्या? हमारे शास्त्र में तो कहा है कि शुभ दर्शन का अर्थ क्या? पहले ज़माने में ना सबके घर में भगवान के फ़ोटो हर रूम में लगे रहते थे। इज इट ट्रू और नॉट? बोलिए, हर रूम में। अभी आजकल कोई कुछ होते ही नहीं है, पूजा रूम में होते, बाकी नहीं। बाकी मैंने देखा है कि सब घरों में हर रूम में होते थे कि नहीं होते थे? हाँ, आप लोग शायद पता नहीं है, लेकिन हमारी उम्र में तो हमको पता है कि हर रूम में भगवान के फोटो लगे होते थे। तो उठे और फिर क्या देखेंगे? जहाँ देखिए तो पहले ज़माने में लोगों के घर में गायिया वगैरह होती, गाय वगैरह होती थी ना, तो गाय को मात्र देखने मात्र को शुभ दर्शन कहता है। क्या? शुभ है। कुमारिका को देखते हैं, शुभ है।
वो शादीशुदा जो स्त्री है उसको देखते हैं तो आपकी आंख पवित्र होती है। हैव यू अंडरस्टूड? तो माँ को देखो, है ना, अपनी पत्नी है, माँ को जस्ट जस्ट देखना उनको शुभ माना जाता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? कुमारी का है, लड़की है, उसको देखने मात्र क्या होता है? पवित्र होता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो नेचुरली किस आंख से देखेंगे? कामना की आंख से देखेंगे कि शुद्ध आंख से देखेंगे? शुद्ध आंख से, है ना। तो देखिए, तो क्या होना चाहिए? पहले तो अच्छी तरह से सो जाना चाहिए जल्दी से, फिर क्या? उठना चाहिए, फिर उसके बाद में आत्मा का स्मरण करो, इष्ट देव के का स्मरण करो, उसके बाद में क्या? कर दर्शना, उसके बाद में क्या? पृथ्वी स्पर्शनम, उसके बाद में क्या? शुभ दर्शनम। अब ऐसे देन गो अबाउट योर वर्क। व्हाट अ ब्यूटीफुल वे टू स्टार्ट द डे। डू यू एग्री विथ मी? कैन वी डू दिस? ये हमारा, इसको कहते हैं दिनचर्या या रूटीन, डेली रूटीन। देखिए, उठना तो उठना है, सो हाउ टू वेक अप द इंडियन वे, समझे ना? दिस इज व्हाट, दिस इज द डिफरेंस। जो हमारी भारतीय संस्कृति है, हमारा जो सनातन धर्म है, वो हमें क्या, देखो स्नान तो सब कोई करता है, वेस्ट में करता है, ये यहाँ भी करता है। तो ऐसा नहीं कि शावर से स्नान करे तो वेस्टर्न स्नान हो गया, बकेट से स्नान करे तो इंडियन स्नान हो गया, ऐसा नहीं होता है। तो व्हाट मेक्स इवन स्नान इनटू अ वंडरफुल थिंग? हैव यू गॉट दिस पॉइंट? तो वो सब आएगा, अभी तो सिर्फ उठना आया। हाउ टू मेक वेकिंग अप अ ब्यूटिफुल थिंग। ऐसे मूड में उठेंगे तो क्या होगा? होल नो, वेल बिगन हाफ डन, ऐसे कहते हैं ना। हमारा शुरुआत ही अच्छी तरह से हो जाएगी तो द डे विल ऑल्सो प्रोसीड व्हाट? वेरी नाइसली, अच्छी तरह से चला जाए। अगर कभी कभी तामसिक मूड में भी उठते हैं लेकिन ये सब करना होता है तो ऑटोमेटिकली थोड़ा बहुत सत्वगुण आ जाएगा। आएगा कि नहीं? पहले पहले तो हम मैकेनिकली करेंगे, या करते करते मैकेनिकल हो जाता है, चलो हो जाता है कि नहीं? तो ट्राई टू गिव सम सॉर्ट ऑफ एन इमोशन ईच टाइम। तो करते करते क्या होगा? वो इमोशन भूल नहीं जाएंगे आप। दैट एसोसिएट सम नाइस थिंग विथ एवरीथिंग यू डू। मेरा हमेशा यही होता है। देखिए, बड़ी बड़ी साधना की आवश्यकता होती नहीं है, छोटे छोटे हमारे डेली रूटीन में ही ऐसे भाव डाल दो कि हर बार वो एक्शन तो करना ही करना है, तो ऑटोमेटिकली, जैसे कि आप अपने बाथरूम में होते तो एक मिरर होता है, सिंक के ऊपर एक मिरर होता है कि नहीं? तो जो मिरर होता है ना, आप क्या करो, उसके ऊपर एक थॉट फॉर द डे कहो कि कोई श्लोक आपको रटना है, वो लिखो, और ध्यान तो वहाँ जाएगा ही जाएगा ना। तो क्या होगा? some thought you write down, every day one thought will be there. So when you will look, what will happen automatically? Today is this, and you have chosen it and you have written it, or something like that, or keep a smiley face on that. So you get up in the morning, you must see that, oh, the smiley is there, you smile at that smiley. Okay, small simple things, हाउ टू डू। आपका जीवन सुधारना आपके हाथ में है, समझे कि नहीं? बोलिए, स्मॉल स्मॉल थिंग्स, इट डजंट मैटर व्हाट इट इज। ऐसी छोटी छोटी चीज से, आई एम टेलिंग यू, बड़ी बड़ी चीज तो 2 घंटे ये शायद संभव नहीं है इस उम्र में। संभव है क्या? शायद नहीं, पर ये छोटी छोटी चीज कर सकते हैं कि नहीं? दिस विल चेंज योर एंटायर वे ऑफ लिविंग एंड थिंकिंग, एवरीथिंग। समझिए? अभी आपका मोबाइल जो होगा ना, उसके ऊपर वो क्या कहते हैं उसको, फ्रेम, जो वॉलपेपर, वो 90% क्या होगा? आत्मदर्शन। या अपने कुत्ते का होगा। जस्ट चेंज दैट। Anyway, you have to look at it, है कि नहीं? तो क्या करो उसको,
फिर क्या होगा? Are you understanding what I'm saying? Small, it's very, very minor things. But these small things what will make a change. मैं बड़ी प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ ना. Very, very small, little changes. Before you know, it will happen. And एक बार हैबिट हो जाती है ना, it becomes very easy. पहले भूल जाते, अरे वो प्रातः स्मरण के बाद में क्या था, वो पता नहीं क्या हुआ, वो शुभ दर्शन करना भूल गई फिर बट एक बार एक रूटीन आ जाता है ना, तो फिर क्या हो जाता है, इट बिकम्स एंड देन मैकेनिकल हो जाए. उससे बचने के लिए इमोशन ऐड करो. यू अंडरस्टैंड दैट? नहीं तो इट बिकम्स सो मैकेनिकल कि फिर ऐसे एकदम लाइक इट. तो नहीं, you have to have that little bit of okay. पृथ्वी के साथ में कनेक्शन, कुछ टाइप ऑफ सम. So श्लोक is, if the श्लोक can make the connection, it is good. The श्लोक cannot make the connection, put an emotion within this. If you are an environmental friendly person, then say something like that, to this. I'm going to have a green print, footprint today. Something like that. Whatever it is, आपके जो see उपासना में ब्यूटी ऑफ उपासना है, आप अपनी प्रकार से ये कर सकते हैं. You understand that? In your own way. And nothing is wrong with that. That is why जब कहते हैं ना हनुमान के सामने ये मत करो वो मत करो, अरे मेरे भगवान है, मैं जय करना है करूँगी मैं. You understand that? Got the point? You should feel that oneness with ये मेरे भगवान है. ओके तो कर दर्शन ये हो गया क्या, ये आचरण की दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से. तो पहले क्या ना धार्मिक दृष्टि, अब आती है वेदांतिक दृष्टि से. तो वेदांतिक दृष्टि में क्या कहा कि प्रातः स्मरण क्या करो, प्रातः स्मरामि क्या करते हैं, देवस्य सवितुः भर्गः. सवितु यानी कौन, सविता शब्द जो है ना संस्कृत में वो पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग नहीं है. क्या नॉर्मली तो लड़कियों का नाम होता है ना सविता, लेकिन ये शब्द सविता ऐसे आकारांत होता है, तो नॉर्मली क्या होते हैं वो सब स्त्रीलिंग. माला है, लता है, ये सब नाम क्या है, स्त्रीलिंग नाम है. लेकिन सविता शब्द जो है वो क्या है, पुल्लिंग है. तो सूर्य नारायण का प्रतीक, सविता शब्द का अर्थ क्या है, सूर्य नारायण, सूर्य भगवान. सवितुः सविता का क्या, भर्गः, और वो कौन है, सविता देवता, सविता यानी सूर्य देवता की, भर्गः यानी प्रकाश, आत्मना. और यहाँ क्या कहा है, ये सविता देव का भर्ग क्या है, आत्मना, आत्म चैतन्य की बात कर रहे हैं, ये बाहर के सूर्य की नहीं. अब देखो यही मंत्र है ना 3 स्तर पे हम समझ सकते हैं. ये क्या गायत्री मंत्र की बात कर रहे हैं, गायत्री मंत्र 3 स्तर पे समझ सकते हैं. कौन से 3 स्तर पे समझ सकते हैं, एक है भौतिक सूर्य. तो हम क्या कहते हैं, प्रार्थना करते हैं क्या, भूर्भुवस्वः तत् सवितुः वरेण्यम, और वो भी वरेण्यम यानी क्या, श्रेष्ठ. भर्गः, भर्ग यानी श्रेष्ठ प्रकाश, उनका श्रेष्ठ प्रकाश है कि नहीं. ऑल अदर प्रकाश इज बिकॉज ऑफ दैट प्रकाश, राइट और रॉन्ग. मूनलाइट, सन, एवरीथिंग इज बिकॉज ऑफ दैट. इफ दिस इज नॉट देयर, देयर इज नो क्वेश्चन कि इलेक्ट्रिसिटी भी हो सकती, कुछ नहीं हो सकता है. बोले पानी ही कहाँ रहेगा, है ना. सूर्य के कारण ही यहाँ जीवन है कि नहीं, बोलिए जी. नॉट जस्ट वाटर. इफ सूर्य इज नॉट देयर, व्हाट वाटर कैन गो ओवर हियर, नथिंग. यू अंडरस्टैंड. सूर्य इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो आपका जो प्रकाश जो है वरेण्यम प्रकाश, भर्गः देवस्य धीमहि, हम क्या करते हैं उसका ध्यान करते हैं. तो हर रोज सुबह में उनका ध्यान ये करें. सूर्य को अर्घ्य देते हैं कि नहीं हम लोग उसको देखकर, हाँ. तो कहते हैं कि हम ध्यान करते हैं. धियो यो न प्रचोदयात्, यानी क्या, वो सूर्य क्या है, हमारी बुद्धि देवता है, चक्षु देवता है. तो हम कहते हैं क्या, हम ध्यान करते हैं हमारी बुद्धि को तेजस्वी बनाओ. क्या कहते हैं, मेक आवर इंटेलेक्ट, इंस्पायर आवर इंटेलेक्ट, उसको हमें तेजस्वी बनाओ. ओके. एक हुआ क्या, ये जो सूर्य देवता है ना भौतिक सूर्य,
अभी आदि दैविक तत्व से दृष्टि से देखें तो सूर्य एक देवता है। अब देवता का कॉन्सेप्ट बाद में समझाऊंगी। वो इज अ देवता। तो सूर्य देवता है, तो देवता को क्या कहते हैं? आप है तेजस्वी है, आप ही मेरे चक्षु के देवता है, बुद्धि के देवता है, तो मुझे इंस्पायर करो। ये भौतिक नहीं, ये देवता रूप में उनको ही प्रार्थना करते हैं। एक तो भौतिक सूर्य की प्रार्थना करते हैं और दूसरा क्या है? देवता रूप में उसकी प्रार्थना करते हैं। और तीसरा है आध्यात्मिक दृष्टि, यानी आत्म रूप से उसकी ये करते हैं। क्या आत्मा यानी क्या? चैतन्य सच्चिदानंद ब्रह्म रूप से उनकी प्रार्थना करते हैं। हैव यू अंडरस्टूड दिस 3 डिफरेंट वेज? एक तो एक क्या भौतिक रूप के ये सूर्य, विच इज दैट सन, बिकॉज ऑफ विच आर अराउंड इट आवर। दूसरा क्या है? उसको कहते हैं आदि भौतिक। दूसरा है आदि दैविक। आदि दैविक यानी सूर्य एज अ देवता। और तीसरा क्या है? आध्यात्मिक, एज आत्म चैतन्य। आपका आत्म चैतन्य का तेज बहुत है, यानी तेज यानी ऐसा लाइट के जैसा नहीं, क्योंकि आप आत्म चैतन्य के कारण ही ये शरीर क्या है? जीवित है, और हम सब अनुभव करते हैं, ज्ञान होता है। इसलिए हम उसको क्या करते हैं? मैं तो ये मेरा सच्चिदानंद आत्मा को मैं याद करती हूँ। मैंने ऑलरेडी बता दिया ना सुबह में, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, मैं तो क्या हूँ? सच्चिदानंद चैतन्य आत्मा हूँ। हैव यू अंडरस्टूड दिस? दिस इज कॉल्ड प्रातस्मरण। जो ऑलरेडी समझाया था वही, कि फर्स्ट मैंने समझाया था ना, पहला क्या है? प्रातस्मरण, आत्म चैतन्य को याद करो, यही बताया है यहाँ। अच्छा, अब ये देवता का कॉन्सेप्ट समझना है आप लोग को। वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, ईश्वर कितने हैं? हमें हिंदू सनातन धर्म एक भगवान में मानता है कि अनेक में मानता है? आप में से कितने कहते हैं अनेक? हाथ ऊपर करो, जल्दी जल्दी हाथ ऊपर करना है। आप में से कितने कहते हैं हम एक ही ईश्वर में मानते हैं? आप में से कितने कहते हैं कि मुझे पता नहीं? सिर्फ हिंदुओं में ऐसे ये हो सकता है कि 2 आंसर मिले, ऐसे बेसिक क्वेश्चन के लिए भी। इज़ इट इंटरेस्टिंग? जस्ट इमेजिन, दिस इज समथिंग सो बेसिक कि उसमें तो कोई क्वेश्चन क्या होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन उसमें भी हमको 2 आंसर मिलते हैं। वही बताता है कि सनातन धर्म में हम लोग हिंदू अपने धर्म के बारे में कुछ जानते नहीं। हैव यू अंडरस्टूड दिस? नहीं तो 2 आंसर होगा। अब कोई क्रिश्चियन को पूछो, 1 गॉड और मेनी गॉड, बोलो, वो क्या बोलेंगे? 1 गॉड बोलेंगे कि नहीं? आप कोई मुसलमान को पूछो, वो क्या कहेंगे? एक कि मैनी? एक ही आंसर आएगा कि नहीं? और यहाँ क्या हुआ? मैं तो हज़ारों ऑडियंस में पूछा है यही प्रश्न, और क्या आएगा? ऐसे 2 आंसर आएंगे। ये 2 आंसर आते वही दिखाता है कि क्या? वी डोंट नो एनीथिंग। गॉट इट? अभी मैं ये बोल रही हूँ ना, आप बुक में लिखो, दिल में लिखो, कहाँ भी लिखो, बट ऐसा होना चाहिए कि आपको मध्यरात में भी आपको किसी को उठाए ना तो ये जवाब आना चाहिए। ठीक है ना? वो क्या है? सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में वी बिलीव इन 1 गॉड मैनी फॉर्म्स। क्या बोलो? बोलते रहो, 1 गॉड मैनी। बोलो बोलो बोलो। इट शुड गो सो डीप इनसाइड कि वो निकले ही नहीं। एक ईश्वर अनेक रूप। बोलो, एक ईश्वर अनेक रूप, एक ईश्वर अनेक। हैव यू अंडरस्टूड? ईश्वर कितने? रूप कितने? अच्छा, ईश्वर एक, रूप अनेक। तो ये देवता लोग कौन होते हैं? तो ये ईश्वर कौन है? शिव है कि इंद्र? हम इंद्र को भी क्या कहते हैं? देवता कहते हैं कि भगवान? इंद्र भगवान नहीं कहते हैं? सूर्य भगवान, इंद्र भगवान नहीं बोलते हैं क्या? सूर्य नारायण। तो नारायण कितने हैं? एक है सूर्य नारायण, फिर लक्ष्मी नारायण, फिर
कौन नारायण? बद्री नारायण है कि नहीं? अनेक नारायण। अरे रामा, कंफ्यूजन। तो इंद्र, हम इंद्र भगवान नहीं कहते क्या? इंद्र भगवान। तो ये देवता कौन है और भगवान कौन है? देवता अनेक है कि एक ही है? अनेक है। तो ये अनेक देवता और एक ईश्वर, ये कैसे जमता है? ये देवता हाँ हाँ। अच्छा, अभी देखिए, ईश्वर कितने? रूप कितने? तो देखिए, लेकिन शिव भगवान और गणेश में संबंध क्या है? फादर एंड सन। तो कैसे? हाँ, ये तो फादर सन है ना। तो ईश्वर कौन होगा? सन होगा कि फादर होगा? फादर। तो सन क्या है? लक्ष्मी जी कौन है? ईश्वर है कि ईश्वर की पत्नी है? पति एंड पत्नी है कि नहीं है? बोलिए, पति पत्नी है कि नहीं है? हाँ। तो फिर ईश्वर कौन, पति या पत्नी? दोनों, दो हो गए। वो हनुमान जी भगवान है कि नहीं है? ईश्वर है कि नहीं है? ईश्वर है। ईश्वर है, पर वो तो रामदूत है। वो तो कहते हैं ईश्वर राम है। वो राम है। कंफ्यूजन है कि नहीं है? बोलिए, अंदर अंदर सब। हाँ, ऊपर ऊपर से सबको पता चलता है जवाब है, जवाब है, लेकिन थोड़े 2 साल सवाल इधर के उधर पूछते हैं तो क्या हो जाते हैं हम लोग? हो जाते हैं कि नहीं? इसलिए ऐसा ज्ञान होना चाहिए कि कुछ भी यहाँ से वहाँ से कैसे भी पूछा जाए तो क्या, वी शुड हैव, हमारा आंसर होना चाहिए। अंदर का ये हिलना नहीं चाहिए, क्योंकि यही करते हैं जो लोग दूसरे जो बचप के होते हैं ना, तो हमको ऐसे ऐसे हिला देते हैं और कहते हैं हाँ हाँ, फिर कहते हैं आप लोग का ऐसा है, आप लोग का बोलते हैं कि नहीं? कन्वर्ट भी ऐसे ही करते हैं वो लोग, समझे? क्योंकि हमें भी कुछ नहीं पता होता है। देवता होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। उनका रोल होता है हमारे जीवन में, रोता होता है। वो कभी मिलते हैं? मिलते हैं, मिल सकते हैं। ईश्वर मिलते हैं? हाँ, मिल सकते हैं। हर रोज़ मिल सकते हैं कि कभी कभी मिलते हैं? सबको मिल सकते हैं कि भक्त को मिलते हैं? भक्त को, भक्त बनना पड़ेगा तभी मिलेंगे ना, नहीं तो नहीं मिलेंगे। मिलेंगे? भक्ति के बिना मिलते हैं? कैसे मिलते हैं? वो हमें मिलते हैं कि हम अब उनको मिलते हैं? See, I am saying all these questions to make you think, because we don't think enough all these things. Does he meet us every day or do we meet him every day? We meet him every day. We don't seem to meet him any day. Not every day, kya any day. So does he see us? He sees us or we see him? He sees us. We don't see him. वो पर्दे के पीछे हैं, ऐसे है। हम उसको नहीं देख सकते हैं, वो हमको देख सकते हैं। ऐसा है, होता है? ऐसा है? नहीं। We have faith that he sees us. वो देखते हैं हमें कि नहीं देखते हैं?
सुबह देखते हैं, शाम देखते हैं, अंदर बैठ के देखते हैं कि बाहर रहकर देखते हैं? अंदर भी बैठते हैं, बाहर भी बैठते हैं, और दो दो जगह बैठने की क्या जरूरत है? एक जगह बैठे देखते हैं ना, बस देख लिया, और क्या, दो जगह बैठने की क्या जरूरत? Why, you know why I'm asking you all these questions, na? I'm not giving answers. हम डिस्कस करो अभी, कहाँ है वो, क्या है वो है। और देवता कौन है और ईश्वर कौन है, और देवता और ईश्वर में फ़र्क क्या है, और कोई है फ़र्क तो उनके संबंध क्या है, श्रेष्ठ कौन है, देवता है कि ईश्वर है, और क्यों ईश्वर क्या है। नहीं, देवता ईश्वर को मारते हैं कि ईश्वर देवता को मारते हैं, कि कौन किसको क्या सहायता करता है? देवता ईश्वर को सहायता करते हैं? नहीं करते हैं। ईश्वर और हमारा संबंध क्या है, ईश्वर और देवताओं का संबंध है क्या है, देवता और हमारा संबंध क्या है, और कितने देवता है? सब देवता हमारे हमको हेल्प करते हैं, या हमको देख सकते हैं कि कोई कोई देवता ही होते हैं हमारे जीवन में? कितने देवता माने गए हैं हमारे इसमें शास्त्र में? 33 करोड़। 33 करोड़ है तो अरे बाबा 33 करोड़ कहाँ है? हमको तो एक भी नहीं दिखता है। तो क्या है, कहाँ है, क्या करता है, क्या करते हैं? एक ही जगह पर 33 करोड़ आ जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। Where will they fit everything? प्रॉब्लम ओनली नो। इमेजिन 33 करोड़ इधर आ गए तो इम्पॉसिबल। कोटि मीन्स करोड़ ना। There is one way of understanding is करोड़ also. So कोई कहते हैं कोटि यानी 33 कैटेगरीज, बट एनीवे 33 ऑल्सो इधर आ जाए तो हमको कहाँ चांस है? यू अंडरस्टैंड? और इंद्र कौन है? देवता है कि ईश्वर है? देवता। श्योर? श्योर देवता ही है, ईश्वर नहीं है। हाँ, तो ब्रह्म कौन हो गया? वो दूसरा प्रॉब्लम हो गया। और ये आत्मा और ब्रह्म और ईश्वर का क्या संबंध है ना? और ये सब का मेरे से संबंध क्या है? मेन तो ये है कि मेरे से संबंध क्या है। I am asking you questions so that you start thinking. You understand that? That otherwise, what happens? We take all the granted something. सब लोग वेट कर रहे हैं कि मैं जवाब दूं, पर मैं नहीं जवाब दे रहा। वो लोग खास करके मेरे रिकॉर्ड प्रवचन करते उनको बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि ऐसा प्रवचन होता है तभी दूसरा कोई सुने। जो सामने है ना उनके लिए ही रेलेवेंट होता है। इज इट ट्रू और नॉट? जो बाहर है उनके लिए ये प्रवचन, वो कहेंगे क्या हो, कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन जो होता है इधर होता है, सबको पता होता है क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ, इसलिए जो एडिट करने वाले हैं ना मेरे लेक्चर, उनको बहुत तकलीफ होती है। क्या एडिट करे, क्या रखे? एकदम मैं किसी को उठाऊंगी नींद से, अब वो प्रवचन में रखे तो वो जो सुनता है वो कहते हैं क्या हो गया उसके बीच में। बहुत तकलीफ वाला बात है। हमारे गुरुजी है ना परफेक्ट लेक्चर देते हैं, मीनिंग उसका जैसे देते हैं वैसे, एडिट करने की ज़रूरी नहीं होती, वैसे ही आप यूट्यूब पे लग दो ये। और मेरा तो अगर पूरा एडिट करने जाएंगे तो this whole audience is involved. But what happens now? This is important for me. According to me, this is important. What is happening inside you, each one of you. Why should I be talking for someone who is, I don't know who it is? It's better to talk to people who are in front of me. यहाँ कुछ होना चाहिए, है ना?
यहाँ कुछ नहीं होगा तो बाद में क्या होगा? कुछ नहीं होगा। विचार करो। इतने सारे क्यों रखे हमारे सनातन धर्म में? थोड़े कम कर दे तो रूप। वो उन लोगों में कितना अच्छा एक ही रूप है, इज़न्ट इट बेटर? अभी हमको कंफ्यूजन हो जाता है कि राम के रूप में पूजा करे कि शिव के। विच इज़ बेटर स्वामी जी? बेटर कौन सा है, राम है कि शिव है? कौन सा रूप अच्छा है ज़्यादा? स्वामी जी आई थिंक शिव इज़ बेटर। क्यों? ये जल्दी खुश होते हैं, ऐसे कहा जाता है। तो मे बी दैट इज़ बेटर। मैं अब तक राम राम करती थी, अब क्या करूँगी? और स्वामी जी दूसरी कंफ्यूजन है क्या? बोले कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हम सब क्या करते हैं? कृष्णा कृष्णा कृष्णा। फिर रामनवमी आती है तो बड़ा कंफ्यूजन लगता है। तो मैं तो कृष्ण भक्त हूँ, तो मैं रामनवमी के लिए कुछ नहीं करती हूँ, मैं जाती नहीं हूँ, राम राम क्यों करो? और शिव तो बिल्कुल नहीं, मैं तो वैष्णव हूँ, वो शिव शिव कुछ का है। विच इज़ बेटर स्वामी जी? मृत्युंजय मंत्र बेटर है कि वो शिव का मंत्र बेटर है कि कृष्ण का? विच इज़ बेटर? मोर इफेक्टिव क्या है? मोर इफेक्टिव ज़्यादा? हम लोग तो आजकल हमारे गुरु कौन बन गए? वो इंटरनेट बन गया। तो इंटरनेट में दिया काल भैरव, तो सब काल भैरव करने लगे, है कि नहीं? यस और नो? फिर कोई किसी ने कहा कि नहीं, अरे काल भैरव नहीं, अगर मृत्युंजय मंत्र नहीं किया तो काल भैरव कुछ नहीं करा। चलो मृत्युंजय शुरू करते हैं। होता है कि नहीं बोलो? जो एंड वहाँ से मंत्र सीखते हैं। मीनिंग आपका गुरु कौन होता है सिखाने के लिए? इंटरनेट। वो बोलेंगे और हम वो, तो गुरु वही गुरु बन गया। मंत्र दीक्षा किससे मिली? इंटरनेट से। हो रहा है कि नहीं? ऐसे ही हो रहा है ना। और प्रॉब्लम यह है कि सब कोई एक मंत्र के बारे में बोलें तो अच्छा होता है, लेकिन एक एक मंत्र की प्रशंसा करेंगे, दूसरे, और हर मंत्र के पीछे हमारे इसमें तो यही है, हर स्तोत्र के पीछे लिखता है ये स्तोत्र आप करेंगे तो आपको मुक्ति मिलेगी, ये स्तोत्र करेंगे तो शिवेन सह मोदते। भगवान शिव के साथ में आप बैठ के क्या कर सकते हैं? डाइनिंग हॉल में बैठ के ऐसे बात बनो बंद हो सकता है ना? बोला हर तो आप ये स्तोत्र बेटर है कि? और हम क्या करते हैं? ये भी करें, ये भी करें, ये भी करें। अब टाइम ही नहीं होता है, कितने करेंगे? और हमारा जो घर का मंदिर होता है ना, इट इज़ अ म्यूजियम ऑफ गॉड्स। इज इट ट्रू? है कि नहीं है? जहाँ जाते हैं एक दो लेके आते हैं और रखते हैं कि नहीं रखते? फिर क्या होता है? उनमें उन सब में एल्बो स्पेस भी नहीं होती है, बेचारे उनको भी थोड़ा ऐसे थोड़ा हिलने की कोशिश करें तो नथिंग डूइंग, पूरा का पूरा ऐसा। और फिर एक एक फूल लगाएंगे तो एक वो मूर्ति इतनी इतनी होती है, एक फूल लगाए तो पूरा वो ढक जाते हैं बेचारा अंदर। उनको मेरे सर पे इतना क्यों बोझ डाल रहे हो आप? मूर्ति इतनी होती है। और फिर होता है कि नहीं ये सब? अब क्या करें? इस सनातन धर्म में बहुत प्रॉब्लम है। ये लोग में एक ही है, एक रखो बस खत्म हो जाए बात। और ये हमारे में क्या? अरे प्रॉब्लम है कि महिमा है इसकी? महिमा है ये सब, हम समझते नहीं तब प्रॉब्लम बन जाता है। समझे तो क्या है? ये तो वैभव है। तो अरे एक देश ऐसा है जहाँ एक ही ब्रांड का सोप मिलता है, साबुन मिलता है, और दूसरे शहर में और दूसरे देश में 100 ब्रांड के साबुन मिलते हैं। तो कौन सा देश ज़्यादा एडवांस माना जाता है? बोलो, समझे कि नहीं? तो कौन सा एडवांस है? समझे कि नहीं समझे?
हम उसी को क्या कहते हैं इतने सारे, और व्हाट नॉनसेंस, दैट्स द ग्लोरी ऑफ सनातन धर्म। हैव यू अंडरस्टूड? कितने रूप, आहा, ये इसकी महिमा है कि वीकनेस है? समझे कि नहीं समझे? हाँ, नहीं समझते तब गड़बड़ होती है। ओके, स्वामी जी आज तो बहुत सारे प्रश्न ही प्रश्न थे, पहले तो सब जवाब दिया कि नहीं? आत्म चैतन्य वगैरह सब बताया ना, प्रातः कैसे उठे वगैरह। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री हरि ओम।